Hello, welcome to Permanency coaching classes, and this is the series of Rajasthan history. ना राजस्थान ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण। राजस्थान देश के 10.41% भाग पर विस्तृत है। यहाँ देश का कुल सतही जल का 1.16% भाग उपलब्ध है। मानसून की अनियमितता से विभिन्न संसाधनों द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। संसाधन राजस्थान भारत: नहरें गंगानगर, कुआं नलकूप जयपुर, तालाब भीलवाड़ा। नहरें यूपी, कुआं नलकूप यूपी और तालाब तमिलनाडु। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत के बांध व नहरें इसके मंदिर और मस्जिद होंगे। राज्य की सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर, न्यूनतम सिंचित जिला चूरू। प्रमुख नहर परियोजनाएं: गंगा नहर राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना जिसकी आधारशिला 5 सितंबर 2021 को बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। गंगा नहर का उद्गम पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला से होता है। गंगा नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। गंगा नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। गंगा नहर का राजस्थान में प्रवेश गंगानगर के शिवपुर में खक्का स्थान से होता है। लंबाई 129 किलोमीटर है। इसमें से 112 किलोमीटर पंजाब में तथा 17 किलोमीटर राजस्थान में। इस नहर द्वारा पदमपुर, रायसिंहपुर, जोरावरपुर, स्वरूपपुर, अनूपगढ़ आदि क्षेत्रों में सिंचाई कार्य किया जाता है। गंगा नहर की उप शाखाओं की लंबाई लगभग 1280 किलोमीटर है। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना। इसका निर्माण गंगा नहर के तर्ज पर किया गया। इस नहर की रूपरेखा 1948 ईस्वी में महाराजा डोंगर सिंह के समय तैयार हुई थी। राजस्थान नहर के प्रणेता कंवर सेन है। राजस्थान नहर की आधारशिला 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। राजस्थान नहर का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण राजस्थान फीडर के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में और 21 किलोमीटर राजस्थान में है। इस नहर का उद्गम पंजाब के फिरोजपुर के हरीके बैराज से होता है। हरीके बैराज में सतलज व व्यास नदियों का संगम होता है। इस चरण में हरीके बैराज से हनुमानगढ़ राजस्थान में मसीता वाली हेड तक निर्माण हुआ। प्रथम चरण में राज्य में लंबाई 21 किलोमीटर रही। टोटल है 34 किलोमीटर। दूसरे चरण में मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 445 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। वर्तमान में से 165 किलोमीटर बढ़ाकर गडरा रोड बाड़मेर तक बनाया गया है। राजस्थान नहर के अंतिम बिंदु को 0 पॉइंट कहते हैं। 3 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया है। इस नहर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को राधा कृष्णन द्वारा किया गया। नहर की औसत गहराई 21 फीट तथा चौड़ाई 134 फीट है। इस नहर के बाईं ओर लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इसमें वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी और कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। लिफ्ट नहरों का क्रम: चौधरी कुंभ कंवर पन्ना वीर करने गुरु की जय। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम नौहर साहबा लिफ्ट नहर था। ये लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू की जलापूर्ति करती है। इस नहर द्वारा अपनी योजना के अंतर्गत चूरू झुंझुनू को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम लोनकरणसर झील था। यह बीकानेर को जलापूर्ति करती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर, यह बीकानेर नागौर को जलापूर्ति करवाती है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम बांगड़सर, बीकानेर जोधपुर को जलापूर्ति करवाती है। करनी सिंह लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर, बीकानेर जोधपुर को जलापूर्ति करती है। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर, बीकानेर जैसलमेर जोधपुर को जलापूर्ति करवाती है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर, जैसलमेर जोधपुर को जलापूर्ति करवाती है। ये मेनली 7 लिफ्ट नहर है। अपनी परियोजना चूरू झुंझुनू में जलापूर्ति। हरीके बैराज से गडरा रोड बाड़मेर तक। कुंभकर्ण पन्ना वीर करने गुरु की जय। कुंभ कंवर पन्ना वीर करने गुरु की जय। कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल, वीर तेजाजी, करनी सिंह, गुरु जाम्बेश्वर और जय नारायण। कुंभ कंवर पन्ना वीर करने गुरु की जय। 9 लू गज बाण का फल पकाकर खा गया। 9 लू गज बाण का फल पकाकर खा गया। फल पकाकर खा गया।
कुंभ कंवर पन्ना पीर करनी गुरु की जय। 9 लू गज बाग का फल पका कर खा गया। तो चौधरी कुंभाराम का नाम नौहर सावा, कंवर सिंह लूणकरण, पन्नालाल बारूपाल गजनेर, वीर तेजाजी बागड़सर, करणी सिंह कोलायत, गुरु जम्बेश्वर फड़ौदी, जय नारायण लिफ्ट नहर पोखरण। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, लूणकरण सर बीकानेर, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी बीकानेर जोधपुर, करणी सिंह बीकानेर जोधपुर, गुरु जाम्बेश्वर फड़ौदी बीकानेर जोधपुर जैसलमेर और जय नारायण पोखरण जैसलमेर जोधपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 मुख्य नहर बनाई गई, इनमें से एक मुख्य नहर शाखा बाईं ओर तथा शेष सभी दाईं ओर बनाई गई है। एक मुख्य नहर शाखा बाईं ओर और शेष दाईं ओर बनाई गई है। रावतसर शाखा हनुमानगढ़, यह प्रथम शाखा है जो बाईं ओर बनाई गई है। सुरनूप गंगा पीडीबीबी का 4 शहीद सागर जैसे। सुरनूप गंगा मतलब ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ और गंगा सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये गंगानगर में है। पीडीबी पुगल, दातौर, बिसलपुर ये बीकानेर में है। 4 शहीद सागर जैसे, चारण वाला शहीद बीरबल सागर और सागर मलगोपाई जैसलमेर में। सुरनूप गंगा पीडीबीबी का 4 शहीद सागर जैसे। सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, पुगल शाखा बीकानेर, दातौर शाखा बीकानेर, बिसलपुर शाखा बीकानेर, चारणवल शाखा बीकानेर जैसलमेर, शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर, सागर मलगोपा शाखा जैसलमेर। रावतसर शाखा हनुमानगढ़ यह प्रथम शाखा जो बाईं ओर से बनाई गई और शेष सभी दाईं ओर से बनाई गई। इसका डाइस की इंदिरा गांधी नहर के लगभग 53 स्टेशनों पर अल्ट्रासोनिक उपकरणों द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। माही परियोजना तीसरी। माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इसमें राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी 45 से अनुपात 45, राजस्थान की 45, गुजरात की 55 है। यह परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका शुभारंभ 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। माही 50 सागर बांध, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, कडाना बांध, पंचमहल, गुजरात। इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए। सतलज नदी पर भांकड़ा बांध, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की लंबाई 225.5 मीटर, 225.5 मीटर लगभग 226 मीटर है। नांगल बांध रोपड़ पंजाब, ऊंचाई 229 मीटर। यह भांकड़ा बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में होती है। इस परियोजना के अंतर्गत विद्युत क्षमता 1493 मेगावाट है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.52% है। व्यास परियोजना, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, पोंग बांध और पंडोह बांध। पोंग बांध कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, इसमें इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध होता है। इससे इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध होता है। पंडोह बांध मंडी, हिमाचल प्रदेश में सतलज व्यास लिंक नहर पर देहर स्थान पर निर्मित है। देहर विद्युत गृह से राजस्थान को 20% विद्युत प्राप्त होता है और पोंग बांध से राजस्थान को 59% विद्युत प्राप्त होती है। संजीव गांधी सिद्धमुख और नौहर परियोजना। 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने बिरानी गांव हनुमानगढ़ में इस परियोजना को शुभारंभ किया। हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़ जिले में नौहर माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इसमें राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी क्रम से 45:55 है। यह परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका शुभारंभ 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। माही 50 सागर बांध, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, कडाना बांध, पंचमहल, गुजरात। माही 50 सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा 3109 मीटर लंबा बांध है। माही जल समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। इस परियोजना द्वारा डूंगरपुर के आसपुर, सागवाड़, सिमलवाड़ा तहसील तथा बांसवाड़ा के जनजातीय क्षेत्र में सिंचाई कार्य किया जाता है। आसासी डूंग, आसपुर, सागवाड़, सिमलवाड़ा और बांसवाड़ा। नर्मदा नहर परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मुख्यतः नर्मदा नहर गुजरात और राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसे गुजरात की जीवन रेखा और मारवाड़ की भागीरथी कहते हैं। इसका उद्गम गुजरात के सुधा सरोवर बांध से होता है। चालू की सांचौर में लालपुर सिलू ग्राम में प्रवेश कर राजस्थान में करती है। नर्मदा नहर जालोर के सांचौर तथा बाड़मेर के गुड्डा मलानी क्षेत्र में जलापूर्ति करती है।
राज्य की एकमात्र सिंचाई परियोजना है जिसमें सिंचाई कार्य फव्वारा सिस्टम स्प्रिंकलर विधि द्वारा किया जाता है। इस नहर की लंबाई गुजरात में 458.3 किलोमीटर तथा राजस्थान में 74 किलोमीटर। इस नहर में सर्वप्रथम 27 मार्च 2008 को जल छोड़ा गया। नर्मदा नहर का 0 पॉइंट सिल्लू जालोर। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की 50 की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्न बांधों का निर्माण करवाया गया। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया। चंबल नदी पर विद्युत टोटल 386 मेगावाट प्राप्त होती है। प्रथम चरण गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। इसके अंतर्गत 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। द्वितीय चरण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तृतीय चरण जवाहर सागर बांध कोटा बनाया गया बोराबास कोटा में। इसके अंतर्गत 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। चंबल परियोजना से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई कार्य किया जाता है। बीसलपुर परियोजना 1988 में प्रारंभ हुई। इस परियोजना में बनास नदी पर टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील के बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर चौड़ा कंक्रीट निर्मित बांध बनाया गया। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। भीखाबाई सागवाड़ नहर डूंगरपुर के सागवाड़ क्षेत्र में माही नदी पर निर्मित यह लगभग 11,811 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का विचार सर्वप्रथम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस टेने ने दिया। इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए सतलज नदी पर, एक भाखड़ा नांगल बांध भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। नांगल बांध रोपड़ पंजाब में, ऊंचाई 29 मीटर है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में होती है। इस परियोजना के अंतर्गत विद्युत क्षमता 1493 मेगावाट है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.52% है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, पोंग बांध, पंडोह बांध कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इससे इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध होता है। पंडोह बांध पंडी हिमाचल प्रदेश, यह सतलज व्यास लिंक नहर पर देहरी स्थान पर निर्मित है। देहर विद्युत ग्रह से राजस्थान को 20% विद्युत प्राप्त होता है और पोंग बांध से राजस्थान को 59% विद्युत प्राप्त होती है। राजीव गांधी सेतु व नोहर परियोजना 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने बिरानी गांव हनुमानगढ़ में इस परियोजना का शुभारंभ किया। हनुमानगढ़ जिले में नोहर और भादरा तथा चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के 113 गांवों में लगभग 1.11 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य की अन्य परियोजनाएं सावंतक कोटा, गरदड़ा परियोजना बूंदी, तकली परियोजना कोटा, पीपलाद परियोजना झालावाड़, चौली परियोजना झालावाड़, राजगढ़ परियोजना झालावाड़, गागरून झालावाड़, भीमसागर झालावाड़, छापी झालावाड़, हरिश्चंद्र झालावाड़, ल्यासी 12, अंधेरी 12, हथियादेश 12, बिलास 12, अडवाणा, शाहपुरा भीलवाड़ा, सावनबादो कोटा, बांकली जालोर पाली सुकड़ी नदी पर, बांकली गांव में सोम कागदर, उदयपुर सोम कमला, अम्बा डूंगरपुर, पीपलड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर, सावंतक बोदा, सावंतक कोटा, सावनबादो और तकली कोटा में 6 बीचरा भी गाचा, छापी, हरिश्चंद्र, पीपला, चौली, राजगढ़, भीमसागर, गागरोन और ये सब झालावाड़ में पिचरा गाग भी 6 पिचरा भी गाचा, झालावाड़ में पिचरा गाग भी 6 पिचरा भी गाछा, छापी, हरिश्चंद्र, पीपला, चौली, राजगढ़, भीमसागर, गागरोन ये झालावाड़ में है। बिल है अब्बा, बिलास, ल्यासी, हथियादे और अंधेरी बांसवाड़ा में बिल है अब्बा, शाह अभी भीलवाड़ा मडवाड़ा, इपिस सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध। राजस्थान में जाखम बांध सबसे ऊंचा 81 मीटर जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में, और सबसे लंबा माही 50 सागर बांध 3109 मीटर माही नदी पर बांसवाड़ा में। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल 226 मीटर सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 4801 मीटर महानदी
महानदी पर उड़ीसा। जल संरक्षण। पालर पानी वर्षा का जल। वर्षा जल को संरक्षित करने हेतु विभिन्न प्रकार की जलाशयों का निर्माण किया जाता है, जैसे खडीन, कोई बेरी, टाका, नाड़ी, टोबा, नेष्टा, आगोर, पायतन, मदार और झादरा। तो खडीन, तल्ली या पोखरण भी इसे कहते हैं। खडीन को तल्ली या पोखरण कहते हैं। परंपरागत जल संरक्षण की विधि, जिसके अंतर्गत ढालू भागों पर अवरोध उत्पन्न कर वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम इनका निर्माण जैसे समय के पहली बार ब्राह्मणों ने किया। कोई या बेरी, इनका निर्माण जलाशयों के निकट किया जाता है। ये जल रिसाव से भरते हैं। टाका, जल एकत्रण हेतु घर अथवा खेतों में निर्मित पक्का होज या टैंक। नाड़ी, सर्वप्रथम जोधपुर में बनाई गई छोटी तलैया। टोबा, नाड़ी के समान किंतु गहरा टोबा कहलाता है। नेष्टा, नेहटा, यह वह मार्ग जिससे नाड़ी के अतिरिक्त जल को किसी दूसरी नाड़ी अथवा खेतों में छोड़ा जाता है। आगोर, पायतान, यह वह आंगन जिसमें वर्षा जल का एकत्रण किसी नाड़ी अथवा तालाब में उतारने के लिए किया जाता है। मदार, नाड़ी व तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई भूमि। झालरा, ऊंचे तालाब अथवा झीलों के जल रिसाव से निर्मित जलाशय। इनका उपयोग धार्मिक रिवाज व सामुदायिक स्नान कार्यों के लिए किया जाता है। 1660 ईस्वी में जोधपुर में महामंदिर झालरा का निर्माण करवाया गया था। वर्षा जल एकत्रण को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला तमिलनाडु देश का प्रथम राज्य है। वन विभाग। वन संपदा बाद में पढ़ेंगे। वन संपदा की तो दूसरी रिपोर्ट आ गई। मृगवन, राज्य में 7 मृगवन है। अमृता देवी मृगवन जोधपुर, माचे सफारी मृगवन जोधपुर, संजय उद्यान मृगवन जयपुर, सोफिया जयपुर, चित्तौड़गढ़ में पंचकुट मृगवन, पुष्कर अजमेर, सज्जनगढ़ उदयपुर में। राज्य में जैविक उद्यान नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, माचे सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, अभेड़ा महल बायोलॉजिकल पार्क कोटा। राज्य की बाघ परियोजनाएं मेनली 3 बाघ परियोजना संचालित है। रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर, सरिस्का बाघ परियोजना अलवर में, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कोटा झालावाड़ में। रामगढ़ विस्तार अभयारण्य बूंदी कोई बाघ परियोजना नहीं है, परंतु बाघ विचरण करते हैं। ये बन गई। ये चौथी परियोजना है बाघ वाली, रामगढ़ विस्तारी बूंदी। सांपों की सराहनीय स्थली सैलगढ़ अभयारण्य 12, एकमात्र सर्प उद्यान कोटा। राष्ट्रीय उद्यान मेनली राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार भरतपुर में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर अरावली एवं विंध्याचल के संगम पर लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल, 7 तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया की है। कर्मभूमि रहा है। इन्होंने बाघों के जीवन पर अध्ययन किया और पुस्तकें लिखी। द टाइगर, ए स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, रिटर्न ऑफ द टाइगर, बाघिन मछली जिसे रणथंभौर क्वीन, लेडी ऑफ द लेक, क्रोकोडाइल किलर आदि नामों से जाना जाता है का संबंध इसी राष्ट्रीय उद्यान से है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर शहर से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। इसकी स्थापना 1954 में हुई। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में मिला। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ विदेशी प्रजाति के पक्षी ऋतु प्रवास करते हैं। इसमें साइबेरियन सारस महत्वपूर्ण पक्षी। इसके अतिरिक्त बटलर, मलाट, कटकरा, केव, पिनलेट, हवालिस आदि अन्य पक्षी हैं। यहाँ पाइथन पॉइंट पर अक्सर अजगर देखे जाते हैं। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रही है। इन्होंने पक्षियों के अध्ययन पर स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी है। राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ त्रिकोण पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, झालावाड़, कंडी, चित्तौड़गढ़। इस उद्यान की अधिसूचना 9 जनवरी 2012 को जारी की गई, जिसमें तथा 11 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ अबलीमेनी का महल स्थित है, जो इसे हड़ौती का ताजमहल अथवा राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल कहते हैं। गागरोनी तोता, हीरामन तोता, अलेक्जेंड्रिया पैरागीट यहाँ की प्रमुख विशेषता। इसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं। प्रमुख अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरुद्यान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य 3162 वर्ग किलोमीटर, जो जैसलमेर व बाड़मेर में विस्तृत है। यहाँ 1200 किलोमीटर। यहाँ आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर स्थित है, जहाँ लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र में अफ्रीकी चीतों के पुनर्वास की योजना संचालित है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर NH8 अलवर से लगभग 35 किलोमीटर दूर दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ राज्य की दूसरी बाघ परियोजना संचालित है। इस अभ्यारण्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा हरे कबूतर की प्रधानता है। काल्ट घाट पर सर्वाधिक मोर देखे जाते हैं। यहाँ कासगांव कंकनबाड़ी पठारी स्थित है। यहाँ रणथंभौर से बाघिन ST9 को स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पांडुपुल, बरतरी, सिलिसेट झील, नीलकंठ महादेव आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य
चमन नदी के दोनों ओर लगभग 1000 मीटर तक का क्षेत्र, इसे घड़ियालों का संसार कहते हैं। यहाँ गंगाई डॉल्फिन शिशुमार मछली की प्रधानता है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ या चंबल व बामनी के संगम पर स्थित है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ यहाँ बामनी तथा उराई नदी प्रवाहित होती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 परवन नदी के किनारे स्थित इस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहते हैं। यहाँ शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य बूंदी, यहाँ कोई बाघ परियोजना नहीं है, लेकिन फिर भी बाघ विचरण करते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। यहाँ रोएडा वृक्षों की प्रधानता है। केला देवी अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर, यहाँ टाइगर रिजर्व क्षेत्र, यहाँ धोखड़ा वनों की प्रधानता है। यहाँ वन विहार रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर यहाँ तालाब शाही झील स्थित है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर, बंदबारेटा अभ्यारण्य भरतपुर, यहाँ बंदबारेटा नामक झील स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, यह जयगढ़ दुर्ग के निकट राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, ताजापुर अभ्यारण्य चूरू, यह चूरू के सुजानगढ़ के निकट 7.19 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ द्रोणाचार्य का निवासी स्थान द्रोणपुर स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य है। कृष्णमृग की शरण स्थली यहाँ लगभग 34 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। इनमें मोथिया घास, साइप्रस रोडोडस प्रमुख ग्रेलैंड गुंज हंस प्रजाति का लाडला पक्षी है। यह अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी ड्रेमोइजल क्रेन का प्रवास स्थल है। कुरंजा पक्षी विरह का प्रतीक है। कीचक जोधपुर मूल स्थान। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर, यहाँ बड़े बड़े पक्षी रेत का तितर इंपीरियल सैंड काउस यहाँ की प्रमुख विशेषता है। माउंट आबू अभ्यारण्य चिरोई राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य, यहाँ यूबले फेरिस नामक सुंदर छिपकली तथा डिक्लिप्टेरा अबुएंसिस नामक विशेष पादप मिलते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, यहाँ राज्य का दूसरा सबसे छोटा 5.19 वर्ग किलोमीटर अभ्यारण्य है। फुलवारी केनाल अभ्यारण्य उदयपुर, यहाँ सोममानस सुहागल नदियाँ प्रवाहित होती है। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, यहाँ ब्राह्मी सफेद मूसली तिरमे आदि औषधियाँ मिलती है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। यहाँ बगेरो व बेहोश पक्षी के लिए बहोरा, यह बगेरो बहोरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, यहाँ चीतल, चौसिंगा हिरण, उड़न गिलहरी, सागवान वृक्ष आदि की प्रदाता। उड़न गिलहरी महुआ वृक्ष के कोटर में रहती है। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, जिससे शराब निर्माण का कार्य किया जाता है। उड़न गिलहरी को आशोआ भी कहा जाता है। रेड फ्लाइंग स्क्विरल प्रोपेटोरिस्टा एल्बीवेंडर, यहाँ लवकुश नामक झरने स्थित है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, यह अजमेरपाली राजसमंद में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद उदयपुर पाली, यह भेड़ों की प्रजनन स्थली के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ जंगली सुअर, यहाँ जंगली धूसर रंग की मुर्गी पाई जाती है। दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ राज्य का एकमात्र भालू अभ्यारण्य। सुंदर पर्वत जालौर राज्य का मोर अभ्यारण्य झुंझुनू। नेक्स्ट चैप्टर इज खनिज संसाधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।